हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 मेज़रमेंट। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसकी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही समझ ली थी। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का, जिसमें हमें गिवन है फिलिंग द ब्लैंक्स। और इन फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें कुछ यूनिट्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, जिसमें हमें कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन में हमसे बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट भी कन्वर्जन पूछ सकते हैं, और या फिर स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट भी कन्वर्जन सीख सकते हैं, कन्वर्जन बोल सकते हैं। अब हम पहले कन्वर्जन का बेसिक सीखते हैं कि कन्वर्जन में हमारे 2 रूल्स अप्लाई होते हैं और उन रूल्स की मीनिंग्स क्या हैं। तो पहला रूल है आपका बीएसएम। बीएसएम मीन्स बीएसएम, बी स्टैंड्स हियर फॉर बिग, एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। इट मीन्स बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई। जब भी आपको किसी भी यूनिट को, अगर आपको बिग यूनिट गिवन है और आपने उसे स्मॉल में चेंज करना है, तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई ऑपरेशन का यूज़ करना पड़ेगा। हम अपनी जनरल लाइफ में देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपकी और आपके स्कूल में, आपके घर और आपके स्कूल का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अ चाइल्ड सेज कि मेरे घर और मेरे स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। इंस्टेड ऑफ किलोमीटर, अगर वो किलोमीटर यूनिट ना चूज़ करता, अगर वो मीटर में बताता कि मीटर्स में अगर बताएं, आपको पता है मीटर एक छोटी यूनिट है, किलोमीटर से छोटी यूनिट है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, बिग होगी। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर के रूम की लेंथ को मेज़र करना है, और अब अगर आपके पास एक तो मीटर स्केल है और एक सेंटीमीटर स्केल है। जब आप मीटर स्केल का यूज़ करोगे तो हो सकता है 3 या 4 टाइम्स यूज़ करने के बाद आपके रूम की लेंथ आपको पता चल जाए। लेकिन जब आप सेंटीमीटर स्केल, जो कि बहुत ही छोटा सा होता है, मीटर से 100 टाइम्स छोटा है, लेकिन जब आप उसे यूज़ करोगे तो हो सकता है 300 या 400 टाइम्स आपको यूज़ करना पड़े वो। तो इट मीन्स यूनिट चेंज होने की वजह से वो आपको दोनों सेम ही बताएंगे। जैसे यहाँ पे 2 किलोमीटर आपके घर का डिस्टेंस था आपके स्कूल से, और मीटर में बताऊँ तो ये 2000 मीटर हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम ही डिस्टेंस को शो करती हैं, 2 किलोमीटर कह दीजिए या फिर 2000 मीटर। लेकिन यूनिट चेंज होने की वजह से इनके आगे का नंबर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी कि 1 किलोमीटर हमारा मीटर में या किसी और यूनिट में अगर हमसे पूछा हो तो वो किसके इक्वल होगा, तो वही आज हम कन्वर्जन में सीखेंगे। तो फर्स्ट रूल जो है बीएसएम, यानी बिग टू स्मॉल, अगर आपको चेंज करना है, कोई बिग यूनिट गिवन है और आपको स्मॉल यूनिट में चेंज करना है, तो आपको कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे आपको गिवन है 125.2 किलोमीटर। आपको इसे मीटर में बताना है कि ये डिस्टेंस जो है, अगर किलोमीटर में गिवन है तो ये मीटर में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, किलोमीटर से मीटर, सबसे पहले आपको देखना है जो आपका कन्वर्जन है वो आपको बिग यूनिट गिवन है और आपको जाना किसकी तरफ है, स्मॉल की तरफ। बिग गिवन था और जा किसकी तरफ रहे हैं हम, स्मॉल की तरफ। इट मीन्स यहाँ पे जो रूल लगेगा वो कौन सा होगा, बी एस एम। बी एस एम, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, यानी हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, बीएसएम। अब यहाँ पे हमने ये तो पता चल गया कि हमारा यहाँ पे ऑपरेशन होगा मल्टीप्लाई का, लेकिन हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। ये हमें कैसे पता है, ये हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि अगर हम बेस यूनिट बंस पे मीटर लेंगे तो हमारी 3 बिग यूनिट्स हमने पढ़ी थी और 3 स्मॉल यूनिट्स, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर, ये जो है आपकी बिग यूनिट्स हैं। डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ये आपकी स्मॉल यूनिट हैं। ये हमने बिग और स्मॉल के अलावा ये भी पढ़ा था कि ये कितनी स्मॉल और कितनी बिग हैं। जो मीटर से डेकामीटर है वो 10 टाइम्स बड़ी है, मीटर से हेक्टोमीटर 100 टाइम्स बड़ी है, और मीटर से किलोमीटर 1000 टाइम्स बड़ी है। तो अभी हमने किलोमीटर से मीटर में चेंज करना था ना, तो हमें ऑपरेशन तो पता चल गया मल्टीप्लाई। अब 1 मीटर में, यानी अगर हम 1 मीटर से कंपैरिजन करें तो हमारा जो 1 किलोमीटर होता है वो उससे 1000 टाइम्स बड़ा होता है। यानी 1 मीटर को जब आप 1000 टाइम्स लोगे तब आपका वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया, 1 किलोमीटर में बता दिया कितने मीटर्स होते हैं, 1000। अब बिग टू स्मॉल कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमने अपने गिवन नंबर से क्या किया, 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने मल्टीप्लिकेशन की चैप्टर में सीखा था। जब हमारा पॉइंट यानी डेसिमल आ जाता है तो इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए
कोई भी नंबर को जिनके जिनके पीछे 10, जिसे हमें 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे सपोज़ कि मुझे 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, जस्ट 2 लिखें, यहाँ कितनी ज़ीरो हैं 3, तो 3 ज़ीरो लिख दो, ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप किसी भी केस में कर लो, जैसे 9 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 एज इट इज़ लिखो, कितनी ज़ीरो से दिया था 1 ज़ीरो, तो यहाँ पे 90, 9 10 90, तो ये एक रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का, ज़ीरोज़ के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमें 125.2 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हमारा डेसिमल वाला मल्टीप्लाई हो तो एक बार के लिए आप अपने डेसिमल को भूल जाओ, नॉर्मली जो आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हो निकालो। इसको आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1000 यानी ज़ीरो वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखो 1 2 5 2, सारे डिजिट लिख ली ऊपर वाली, और फिर ये कितनी ज़ीरो है 3 ज़ीरो, 1 2 3। मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, जब हमने 125.2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया 1252, और ये 3 ज़ीरो आ गई। अब हम जो डेसिमल को भूल गए थे, अब हम उसे लेके आते हैं, ये आपने पहले भी किया हुआ है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, ओनली 1 डिजिट, तो हम अपने आंसर में वंस प्लेस से 1 डिजिट काउंट करेंगे, ये वंस प्लेस हो गया, 1 डिजिट हो गई, इसके बाद हम क्या लगा देंगे डेसिमल। तो ये आपका मल्टीप्लाई का फाइनल आंसर आ गया, और हमें आंसर किस में चाहिए था, मीटर में, तो आप अपने आंसर के साथ मीटर ज़रूर लगाएंगे। इन क्वेश्चंस में अगर आपने अपने आंसर्स में यूनिट्स नहीं लगाई तो ये एक इनकम्प्लीट आंसर होगा और आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप 125.2 किलोमीटर की बात करते हैं और अगर हम इसे मीटर में बताएंगे तो इसका आंसर कितना होगा 1,25,200 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया। इसी तरीके से ही हमें बी पार्ट करना है, जिसमें बीएसएम रूल अप्लाई हो रहा है। बी पार्ट देखिए क्या था, क्या है 125.2 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। अब आपको हेक्टोमीटर को बताना है, जो आपको ये नंबर गिवन है कि ये हेक्टोमीटर जो है वो मीटर में कितने होंगे। सबसे पहली बात आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या देखना है कि जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं वो बिग टू स्मॉल है या स्मॉल टू बिग है। तो ये हमारा जो कन्वर्जन है ये बिग टू स्मॉल है, क्योंकि आपको जो मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट लर्न करने के लिए कहा था लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के लिए, अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप फटाफट देख के ही पहचान सकते हो कि कौन सी बड़ी यूनिट है और कौन सी छोटी यूनिट है। तो यहाँ पे हेक्टोमीटर आपको पता है मीटर से बिग यूनिट है, तो हम हेक्टोमीटर से आंसर अपना मीटर की तरफ दे रहे हैं। इट मीन्स हम बिग से स्मॉल वाली साइड जा रहे हैं, और जब हम बिग से स्मॉल वाली साइड जाते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। पहला डिसीजन हमारा डन हो गया कि हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हमें देखना है कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, तो हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट पे जाते हैं। ये हमारा मीटर है और ये हमारा हेक्टोमीटर है। हेक्टोमीटर और मीटर के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए मीटर जो है वंस पे है और हेक्टोमीटर हमारा हंड्रेड्स पे है। इट मीन्स जो हमारा हेक्टोमीटर है वो हमारे वंस से यानी मीटर से 100 टाइम्स बिग है। तो इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। जितना टाइम्स जो क्वांटिटी बिग या स्मॉल होती है उसी में या तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन होता है या फिर डिवाइड ऑपरेशन होता है। तो ये 100 टाइम्स बिग है, तो 100 से हमें क्या 100 से ही हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर को। तो देखिए सबसे पहले तो ये रिलेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर हुए 100, ये हमने देख लिया। बीएसएम रूल अप्लाई करना है यानी मल्टीप्लाई ऑपरेशन। गिवन नंबर को आप 100 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। दोबारा डिजिट ऊपर वाली है, बस ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, नीचे वाले में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 125.2 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैंने डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या कहा था, एज इट इज़ लिख के ये नंबर एज इट इज़ लिख दो और ये ज़ीरो भी लिख दिया, डन। आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है ओनली 1, तो वंस आंसर के वंस प्लेस से स्टार्ट होके 1 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे अपना डेसिमल, और हमारा जो आंसर है वो हमें किस में चाहिए था मीटर में, तो ये आ गया हमारा मीटर। यानी हमारा आंसर क्या रहा 1 लाख, सॉरी दोबारा से मैं कर रही हूँ, आपका जो आंसर रहा 12,520। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अपने कॉमास लगाएंगे। इंडियन सिस्टम में आपको पता है 1 10 100 और फिर ये 1000 प्लेस और ये 10,000 प्लेस, तो सिर्फ एक ही कोमा आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 12,520 मीटर्स, ये आपका आंसर आ गया 12,520
मीटर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट डी पार्ट।